नमस्कार। आज के खास बातचीत में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु। आज बोकारो स्टील सिटी के सबसे ज्वलंत मुद्दे पे हम परिचर्चा करने जा रहे हैं जो तमाम लोगों के दिलों में है और लोग ये जानना चाहते हैं। आज सुबह होते के साथ ही जैसे ही दैनिक अखबार अपने घरों में आती है, लोग अखबार उठाते हैं और प्रथम पन्ने पर ही एक दुखद न्यूज रहती है। नगर निगम जो पहले स्थान पर रहा करता था, इस बार 12वें स्थान पे है। यह दुखद समाचार पूरे चास के लोगों को दुखित कर रहा है। लेकिन इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में चास के पूर्व डिप्टी मेयर अविनाश जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज सुबह जैसे ही अखबार लोगों ने पढ़ा, लोग दुखित हो गए। जो चास नगर निगम कभी प्रथम स्थान पर रहा करता था, आज 12वें स्थान पे है। तो दोषी कौन है? चास नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर या वार्ड पार्षद या अधिकारी? देखिए हिमांशु जी, ये तो जनप्रतिनिधि भी वही हैं, कर्मी भी वही हैं, लेकिन इस सर्वे में सिर्फ एक आदमी बदले, पदाधिकारी बदले, उनका कार्यशैली बदला। जैसे कि पूर्व में 17 में पहली बार मोदी जी ने ये स्वच्छ भारत अभियान और शहरों में कंपटीशन चालू किया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत कौन सा शहर, ग्रामीण में भी होता है, सब में कि लोग कंपटीशन और लोग को जागरूक करने के लिए एक प्रोग्राम अरेंज किया गया, जो कि ये 17 से चालू हो रहा। 17 में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पूरे देश में भी अच्छा रहा, झारखंड में भी रहा। 18-19 में जो हुआ उसमें भी हम लोग अव्वल आए पूरे झारखंड में, और हमारा देश में भी रैंकिंग 19वां आया, जो कि 17 में 41वां था, 19वां आया। मार्च में हमारे पदाधिकारी जो थे वो बदल गए, नए पदाधिकारी आए, संभाल नहीं पाए सही ढंग से निगम को, क्योंकि जब से आए ना ही इनका कोऑर्डिनेशन जनप्रतिनिधियों के साथ बहुत अच्छा रहा है, ना ही सफाई कर्मियों के साथ, निगम के कर्मियों के साथ कोऑर्डिनेशन की कमी है। ये बहुत बेहतरीन प्रशासक हो सकते हैं, लेकिन निगम के लिए प्रशासक जो होता है कि सभी को लेके चलना, निगम एक परिवार है, यहाँ जनप्रतिनिधि भी हैं, कर्मी भी हैं, बहुत सारे हमारे सफाई मजदूर भाई भी हैं, तो सबको आपसी कोऑर्डिनेशन की कमी रही, जिसके चलते हम लोग इस बार बहुत खराब रहा। देखने के बाद उम्मीद नहीं था कि हम लोग इतना पीछे जा सकते हैं, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ बहुत पहले से था, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रशासनिक कमजोरी रही, जो कि हम नहीं संभाल पाए। तो आप 17 में बहुत अच्छा किया, 18 में बहुत अच्छा किया, लेकिन पिछड़ते तो 19 से ही जा रहे हैं आप। तो 19 में जब सर्वे शुरू हुआ था, उसी दौरान आप पिछड़ गए थे। उस समय तो आप लोग मौजूद थे। 19 में हम लोग कम हुआ, कुछ जगह पर पॉइंट की कमी हुई 19 में। तो अब जब कंपटीशन हो रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत सारा, हर बार सरकार ने उसमें नया नया चीज को जोड़ा हिमांशु जी। जैसे पिछले बार सॉलिड वेस्ट पर सभी मतलब पॉइंट बेसिस किया गया, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या है, हर पर मार्किंग पिछले साल से बढ़ गया, तो वो पिछले साल वो मार्किंग कम रहा। और जैसे फीडबैक है, पब्लिक फीडबैक वगैरह जो है, इसमें इस बार हम लोग ज़्यादा पिछड़ गए, जो कि मैनेज नहीं कर पाए हम लोग। लेकिन जब 17 में ये सर्वे चल रहा था तो हम लोगों ने देखा था एक अलग टाइप का उत्साह था चास में। नदी के किनारे किसी को नहीं जाने दिया जाता था, मतलब हर जगह नगर निगम हावी था। जो मजदूर थे उनमें उत्साह था, दिन रात वो काम कर रहे थे। पार्षदों में उत्साह था, मेयर में उत्साह था, डिप्टी मेयर में उत्साह था। तो क्या ऐसा क्या हो गया कि 18 के बाद डिप्टी मेयर उदास हो गए, चास नगर निगम उदास हो गया, पार्षद उदास हो गए, मजदूर जो काम कर रहे थे वो भी पीछे हटने लगे? तो क्या कारण रहा? मैंने कहा ना हिमांशु जी, ये एक व्यवस्था था जी। आप निगम के प्रशासनिक हेड बनकर आए, सामंजस्य नहीं बना पाए। पूर्व के जो पदाधिकारी थे मोटिवेट करते, जनप्रतिनिधियों को भी मोटिवेट करते थे, बैठ के डिस्कस करते थे कि कैसे करना है। अब नदी किनारे ओडीएफ है तो निगम में उतने कर्मी नहीं है कि सभी जगह जाकर देखना, लोग नहीं जाए नदी के किनारे, तालाब है तो वहां देखना। सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा, पुरजोर 100% लोग दिए, रात में 2-2 बजे रात तक जागते थे। तो ये सामंजस्य है ना, लोग को जागरूक किया गया, जनप्रतिनिधि सहयोग मांगा गया। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें कमी आई, जनप्रतिनिधि लोग भी थोड़ा सा मायूस हुए कि जो उनके साथ बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए, मतलब व्यवहार होना चाहिए प्रशासक के साथ, नहीं हो पाया। लोग ने भी थोड़ा ढिलाई किया, तो इसका नतीजा है कि हमारा स्थिति बहुत खराब हुआ, और इस साल तो पूरी तरह से खराब गया। जब 17 में आप लोगों को अवार्ड मिला था तो प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ पैसे भी मिले थे? जी नहीं, 17 में नहीं, 18-19 के जो हुआ था उसमें प्रोत्साहन राशि की ओर, मतलब सभी झारखंड लेवल पर कुछ आया तो उसमें बंटवारा करके निगम को वही 60 लाख रुपए के करीब प्रोत्साहन राशि मिले। तो उन पैसों का क्या किया निगम ने? नहीं, निगम में वो जो पैसा आया 60 लाख रुपया, निगम ने, बोर्ड ने पिछले साल निर्णय लिया कि ये जो पैसा 60 लाख है,
सभी वार्डों में जैसे नालियां हैं, अब नाली बनी हुई है लेकिन 50,000 के चलते वो पूरा नाली डैमेज हो रहा है, नाली टूटने से कि सड़क भी डैमेज हो रहा है। तो सभी वार्डों में नालियों में उस पैसे को खर्च करने के लिए निर्णय लिया गया, जो कि पिछले साल 31/10 को बोर्ड बैठक में निर्णय हुआ था। टेंडर होते होते अभी जाकर टेंडर हुआ है 6ठे महीने में, प्रोसेस में है, अभी वही कार्य होगा उसका, नालियों का निर्माण का। तो आपको सर ये नहीं लगता कि आपके साथ करीबन 325 मजदूरों ने दिन रात एक आपके साथ काम किया, आपने जो कहा वो किया? हमने देखा सोशल साइट के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, अखबारों से माध्यम से कि मजदूरों को आप लोगों ने दिन रात खटाया, मजदूरों ने भी दिन रात काम किया, लेकिन जब 60 लाख रुपए की राशि आई तो मजदूरों को आपने कुछ दिया ही नहीं, जिसके चलते मजदूर इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान में दिल से काम नहीं कर पाए। ये भी एक कारण रहा? जी नहीं, ये कोई कारण नहीं रहा हिमांशु जी। ये पैसा तो बाद में जाकर ये कुछ राजनीति हुआ इसमें कि इस पर साइकिल देने की बात कुछ लोगों ने बाद में मजदूरों को भड़काया। सभी बोर्ड मेंबर ने कहा कि साइकिल देना है, म्युनिसिपल फंड है हमारा, हम उसमें से दे देते हैं। लेकिन राजनीति हो रहा है और नियम संगत के साथ 60 लाख रुपए जो आती है सरकार से, जो भी पैसा आता है उसका एक गाइडलाइन रहता है। 14 फाइनेंस के पैसे में आप लाइट जिसे आता है तो उसमें रहता है कि आप लाइट ले सकते हैं, चापाकल का काम कर सकते हैं, ड्रेनेज का काम कर सकते हैं। ये जो 60 लाख रुपए आए इसमें भारत सरकार का पत्र था और झारखंड गवर्नमेंट का पत्र है। इसमें साफ गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि आप नाली का सीवरेज कर सकते हैं, जल का कर सकते हैं, सफाई यंत्र ले सकते हैं। साइकिल के लिए इस पर नहीं था। हम लोगों ने अधिकारी महोदय से कहा कि आपने जब कह दिया तो इसे राज्य सरकार से मंतव्य लिया जाए कि इस पैसे को हम क्या डाइवर्ट करके साइकिल दे सकते हैं, क्योंकि पत्र में साफ कहीं भी नहीं था कि इसके अलावा किसी 5 चीजों के अलावा पैसे को खर्च किया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग मजबूर थे कि नहीं दे पाए मजदूरों को साइकिल 60 लाख रुपए में से। इसी के लिए मैंने प्रस्ताव भी दिया कि इसमें ये चीज है, म्युनिसिपल फंड से अगर हो तो हम लोग देने के लिए तैयार। बोर्ड सारे कैबिनेट के जितने हमारे बोर्ड मेंबर थे सभी ने कहा कि अगर देना है, एक नियम बने, सहमति बने तो दिया जाएगा। मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता वाहिद खान साहब भी जुड़ चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता विकास सिंह भी जुड़ चुके हैं। विकास जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाहिद खान साहब, स्वागत है आपका। जी जी शुक्रिया, धन्यवाद। खान साहब, आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि चास नगर निगम जो 17 में प्रथम स्थान पे था, आज 19 जैसे ही आई है 12वां स्थान पे चास नगर निगम पहुंच चुका है। तो इसके लिए दोषी कौन है? मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड पार्षद या अधिकारी? देखिए भैया, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा जी कि ये 5 साल जो है इन लोग का जो बीत गया, इसमें डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद और आपका जो मेयर जी इन लोग जो है आपस में ही लड़ाई में ही टाइम को बिता दिए। जी हमेशा देखते थे कि इन लोगों का धारणा प्रदर्शन होते रहता था। जी जब धारणा प्रदर्शन होगी तो काम क्या होगा? कभी निगम के मेयर जो है वार्ड पार्षद या डिप्टी मेयर को जो दोषी देते थे और कि इसकी वजह से काम नहीं हो रही है। ये मेन मुद्दा है कि यहाँ पे जो है काम जो नहीं हो पाए, जिससे कि हमारा नगर निगम से पिछड़ गया। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो चास नगर निगम का लाइफ लाइन गंगा नदी है, उसमें जो योजनाएं थी काम करने के लिए, वो योजना धरातल पे नहीं उतरी। जितने भी यहाँ तालाब है गंदगी से भरे हुए हैं, उसकी साफ सफाई जो है नहीं हो पा रही है। खुले में कचरा फेंकना भी एक सबसे बड़ा कारण है। और सॉलिड मैनेजमेंट जो थी उसका काम भी धरातल पे नहीं उतरा। जबकि मैं अपने टाइम में जमीन खरीद करके सॉलिड मैनेजमेंट प्रोग्राम का जो है मैं उसको दे दिया था। वाहिद जी मैं आपको बता दूं, वाहिद जी मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ चास नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर अविनाश जी भी हमारे साथ हैं। तो आप अपना प्रश्न सीधे पूछ सकते हैं अविनाश जी से। आपके जवाब देने के लिए अविनाश जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। जी 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 मैं अविनाश जी को सवाल यही पूछना चाहता हूँ जी कि जो भी काम थी, जैसे कि लाइफ लाइन का गंगा नदी जो थी, इसको रोकने के लिए बनाई गई योजना धरातल पे क्यों नहीं उतर पाई? कचरा जो फेंका जाता था उस पर जमीन, सॉलिड मैनेजमेंट का जमीन
हम लोग ने परचेज करके अपने पीरियड में दे दिया था जी। उसे भी वहाँ पे धरातल पे नहीं उतार करके कचरा इधर उधर फेंका जाता था। दूसरी बात है, पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं होने के आपात से स्वच्छता रैंकिंग में जो है ये पिछड़ गया, क्योंकि वाहन लगाने का जो जगह था वो नहीं मिल पाने की वजह से गंदगी बढ़ गई। तो ये सब नगर निगम का काम था। नगर निगम अपने 5 सालों में ये काम को जिस तरह से निभाना चाहिए था वो नहीं निभा पाए। अच्छा, जवाब ले लेते हैं हमारे साथ अविनाश जी। अविनाश जी, वाहिद खान साहब साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो विरासत हम लोगों ने छोड़कर गए थे वो विरासत भी आप संभाल नहीं पाए। नहीं, ये तो सरासर गलत बात है इनका कि विरासत छोड़ के हम गए थे। इन्होंने जो कहा कि काला पत्थर का जमीन मैंने खरीद के नगर निगम ने खरीद कर दिया, वो बात नहीं है। वो बीए से उपायुक्त से हम लोगों को अधिग्रहण करके मिला, खरीदा हुआ नहीं था। खरीदा हुआ प्रॉपर्टी, उस पर विवाद, बाउंड्री तो इन्हें करवा लेना चाहिए था। जब इन्होंने निविदा निकाला, आप 5 साल रहे गरगा के लाइफलाइन के लिए, आपने क्या बनाया, आपने क्या किया? ठीक है, आपका कार्यकाल हम लोग नहीं कर पाए, सरकार से फंड आती है, हमने जो आया प्रयास हम लोगों का, सभी का जनप्रतिनिधियों का बेहतर रहा। काला पत्थर में 2-3 बार गए लोग, FIR हुआ, अरेस्टिंग हुआ, लेकिन विवाद के चलते वहां बाउंड्री वाल नहीं हम लोग भी करवाने में असमर्थ है। जिला प्रशासन से हम लोगों ने कितनी बार गुहार लगाया हिमांशु जी, हम लोग जिला प्रशासन DC साहब के साथ वार्ता हुआ कि फिर वहां नहीं हो रहा था। सेल के साथ MOU, दोनों ज्वाइंट एडवेंचर में हम लोग सेक्टर 11 जो आज सेल भी कचरा खुले में फेंक रहा है, तो हम लोगों ने कहा प्लांट हमारा रहेगा और ज्वाइंट एडवेंचर में दोनों का, लेकिन नहीं हो पाया। हम लोगों ने प्रयास किया और जैसा कह रहे वाहिद भाई, पूर्व में इनके साथ मैं भी बहुत नजदीक से रहा हूँ, तो जमीन जरूर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करवाया, लेकिन बाउंड्री वाल इन्होंने भी करवाने में समर्थ रहे। वाहिद भाई जी, सुना आपने? जो काम आपको करना चाहिए था आप छोड़कर चले गए। नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ, करवाने में समर्थ रहे, ये शिलान्यास कर पाने में समर्थ रहे वहाँ। अच्छा, मेरा ये कहना है हिमांशु जी कि मेरे टाइम में वो नगर परिषद था, फंड जो था अभी के हिसाब से जो है, अभी जो फंड आ रही, मेरे टाइम में उसका 10% भी फंड नहीं आती थी। मैं उसके बावजूद भी कोशिश किया। जब मैं आया तो चाप नगर निगम में, या मेरे टाइम में तो चाप नगर परिषद थी, वहाँ बैठने की भी जगह नहीं थी। मैं टोटल व्यवस्था करने में ही मेरा टाइम भी दिया, और मेरे पास उतना फंड नहीं था कि ये मैं व्यवस्था कर सकूँ। जब इनके पास फंड है, मैं डायरेक्ट इनसे निकलकर नहीं लगाता हूँ, इसलिए ये तो दिखते मेयर है, ये टोटल काम तो मेयर का है जी। तो मेयर को ये काम करना चाहिए था। ये तो बेचारे अविनाश कुमार को बेचारे लड़ते लड़ते 5 साल मेयर के टाइम बिता दिए, उसमें पूर्ण सहयोग जो है मेयर का नहीं मिला। मेयर का अगर सहयोग मिलता तो निश्चित रूप से ये बहुत डेवलप करता नगर निगम, और ये जो स्थान थाना था वो जरूर पा लेते। अच्छा, विकास जी 5 साल जो है इन लोगों की लड़ाई में, और उसमें जो है मेयर जो है साथ इन लोग को नहीं दिए, ना राज प्रसाद को दिए, ना जो जिसके मेयर को दिए। अच्छा वाहिद भाई, हमारे साथ विकास जी भी हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। विकास जी मेरे मित्र है, मेरे पुराने हैं, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करता था, वो मेरे छोटे भाई है, जो सवाल करे मैं जवाब दूंगा। विकास जी, सुना आपने? जी हाँ। 2 उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं, एक नगर परिषद के दौरान थे, एक नगर निगम के दौरान थे जी। उनका कहना है कि छोटे भाई हैं अविनाश जी, 5-7 इनका लड़ाई करने में ही चला गया, चास नगर निगम पे ध्यान नहीं दे पाए, सारा जिम्मेवारी मेयर की थी, मेयर नहीं कर पाए। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, आपको कितना दुख हुआ जब सुबह आपने अखबार के पन्नों में चास नगर निगम को इतना पीछे जाते देखा? तो बिल्कुल, तो सबसे पहले तो मैं भाई अविनाश जी का यहाँ स्वागत, आपके यहाँ स्वागत करना चाहता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि इन मुद्दों को लेकर ये आए हैं, और हम लोग आपके माध्यम से एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। मैं वाहिद खान जी बड़े भाई जेएमयू में भी थे और राजनीति में सक्रिय रहे, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं इतना ये कहना चाह रहा था कि जो पीरियड 5 वर्षों का नगर निगम बनने के बाद, नगर परिषद के पीरियड में गंगा बलोटिया देवी जी थी और वाहिद खान सर थे, ये लोग थे। उसके बाद जो महापौर जी मोहन पासवान जी और अविनाश भैया थे, ये सारा पीरियड हम लोगों ने नजदीकी से देखा।
उस वक्त तो चूंकि नगर परिषद था, बहुत ज्यादा फंड की व्यवस्था वो इस अकॉर्डिंग जो इस कमिंग ईयर्स जो बीता, उसमें जो राजस्व सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा मुहैया कराया जा रहा है शहर के विकास के लिए, वो कम था वहीद खान सर के पीरियड में जी। अभी क्या है कि ये जो पीरियड जो 5 साल का बीता, इसमें समस्याएं तो तमाम तरह की समस्याएं हम लोगों ने देखा। सप्लाई वाटर की समस्या भी करेंटली अभी जूझ रहे हैं लोग, सफाई और कचरा की समस्या तो वैश्विक समस्या है और इसके लिए भी जूझ रहे हैं। स्पॉट या जगह पे अलॉट किया गया, वो सफल नहीं हो पाया, प्रयासरत रहे। और अविनाश भैया या वार्ड पार्षद जितने भी रहे, ये एक जागरूक भूमिका जरूर अदा किए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी तो बड़े भाई अमित जी या वार्ड पार्षद तटस्थ नहीं रहे, अपनी भूमिका को अदा किया इन्होंने समस्याओं को लेकर उजागर किया, एक विरोधाभास अपना उपस्थिति को दर्ज किया, मेयर साहब के किए गए कार्यों को, गलत कार्यों को इन्होंने उठाकर जनहित में लाया, मुद्दा बनाया, सारी चीजें हुई। उसके बावजूद भी जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। ये चास का दुर्भाग्य हो या उस वक्त की जो बीजेपी की सरकार थी या बीजेपी के जो नगर विकास मंत्री थे, उन्होंने इन बातों को संज्ञान में नहीं लिया। इन लोगों के विरोध को, इन लोगों के लगातार प्रेशर को वो संज्ञान में नहीं ले पाए। उस वक्त के लोग माननीय मुख्यमंत्री थे और नगर विकास मंत्री, इन लोगों का आपस में या मेयर साहब का क्या टाइप था, बहुत गहरा टाइप था, क्योंकि इतनी समस्या, इतनी चीजों को उजागर करने, इतना प्रेरण के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। अभी तो सरकार आपकी है, आप क्या कर रहे हैं? हाँ, तो अभी क्या है कि अभी सरकार है तो क्योंकि आप देख रहे हैं सरकार बनी है, उसके बाद किस एक वैश्विक समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, पूरे विश्व एक नई आपदा से जूझ रहा है। नहीं, अभी जो मुद्दा है विकास जी, अभी जो मुद्दा है, अविनाश जी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है। आप अविनाश जी से डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं कि इन 5 सालों में 2 साल आप नंबर 1 स्थान प्राप्त करने के बाद 3 साल क्यों पिछड़ गए, इस पे आप प्रश्न अविनाश जी से पूछ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो पूछने वाली बात है कि 2 साल जब हम लोग सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे रहे, तो अब हम लोग पिछड़ गए हैं। निश्चित बात है कि उस अकॉर्डिंग काम नहीं किया गया 3 वर्षों में। 3 वर्षों में लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रही और मतलब गहरा इम्पैक्ट मेयर पे या इस पे नहीं पड़ पाया नगर विकास। अच्छा, मैं समझ गया। अविनाश जी मेरे साथ है, समझ गया। अविनाश जी, एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आपको मिलता है, चास में हो चाहे बोकारो में, राजनीति में आपको बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है। बेचारे शब्द का जो प्रयोग है, मैं बराबर राजनीति में सुनता हूँ, बेचारे उपाध्यक्ष महोदय, बेचारे डिप्टी मेयर साहब क्या करते, वो तो धरना प्रदर्शन में ही अपना समय दे दिए, और धरना प्रदर्शन में इनका सुनता कौन है? साहब, आपका सुनता क्यों नहीं है? 35 पार्षद आपके साथ धरने पे बैठते हैं, फिर भी आपका कोई नहीं सुनता है। विकास जी भी कह रहे हैं, वाहिद खान साहब भी कह रहे हैं, और लोग बेचारे शब्द का जो प्रयोग आपके लिए होता है। देखिए, क्योंकि मैं पहले एक वार्ड पार्षद बना, वाहिद भाई डायरेक्ट जनता से चुन के आए थे, उनकी शक्ति हमसे ज्यादा थी। मैं वार्ड पार्षद से जीत कर आया, वार्ड पार्षदों ने मुझे डिप्टी मेयर बनाया। एक डिप्टी मेयर बनाया कि भाई अगर मेयर नहीं रहते हैं, कहीं गए, तो उस कार्यकाल के लिए मुझे पावर दिया गया। फुल पावर तो मेयर के पास रहती थी, तो इसलिए लोग समझते हैं कि बेचारा। लेकिन हाँ, बेचारा बनकर भी मैंने जो 5 साल आंदोलन किया, जो रहा, सही को सही बोलने और गलत को गलत बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं। अपने निगम के खिलाफ, अपने पदाधिकारी हो, जिसके खिलाफ हो, बोलने में मैंने कभी पीछे नहीं रहा कि बोलूंगा तो क्या होगा। जो अजीब चीज है, जनता को जागरूक किया, लोग भी जाने कि नहीं ये सही है, बोल रहे हैं सही है, तो इसको हमने अपने बात को रखा। निगम की समस्याओं को जब नहीं सुन रहे थे तब तो धरना देना पड़ा। तो इस मुद्दे पे क्यों नहीं? मैं हिमांशु जी ये कहना चाहूंगा जी कि कम से कम जो अविनाश भैया का पीरियड रहा, कम से कम इनको लेकर व्यक्तिगत कोई लंछन और कोई समस्या अभी तक नहीं आई है। ठीक है, बहुत अच्छा, अगर पॉजिटिवली बहुत बढ़कर जिस रूप में इन्होंने विरोध किया वो रिजल्ट नहीं आ पाया, लेकिन व्यक्तिगत इनकी वजह से निगम को हानि नहीं हुई है। लेकिन विकास जी, मैं एक बात जरूर, विकास जी, चास की जनता तो यह सुनना नहीं ना चाहेगी कि आपके चलते व्यक्तिगत रूप से कोई परेशानी नहीं है। चास की जनता तो यह जानना चाहेगी कि मजदूर 325 17 में भी थे और आज भी मजदूर उतना ही है, पैसा जितना था उससे दुगना पैसा आपके पास आ रहा है, फिर भी चास की जनता जो सम्मानित हुआ करती थी आज अपमानित क्यों हो रही है? ये तो प्रश्न पूछेगी ना विकास जी।
बिल्कुल 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 सही। तो ये जवाब कौन देगा? पूछेंगे नहीं, इनका जवाब तो जो उस पीरियड में थे उन्हें ही देना है। तो पीरियड इन्हीं का चल रहा था ना, चाहे मेयर रहे, डिप्टी मेयर रहे, पार्षद रहे या अधिकारी रहे, आखिर दोषी तो वहां नगर निगम में बैठने वाले लोग ही हैं, जनता तो नहीं है। जनता ने तो टाइम टेबल पे टाइम पे अपना जो जनता से आपने मांगा, जनता आपको दिया। जी हाँ बिल्कुल सही। तो आखिर दोषी कौन है, ये हम जानना चाहते हैं, चास की जनता जानना चाहती है। इसीलिए उस वक्त की व्यवस्था पूरी रूप से दोषी है जी, चाहे वो उस वक्त के मुख्यमंत्री हो या उस वक्त के नगर विकास मंत्री हो या फिर उस वक्त के मेयर साहब हो और आंतरिक रूप से डिप्टी मेयर साहब। अगर एक कार्यकाल में समस्या आती है तो उस कार्यकाल में जो लोग भी उस वक्त के पोस्ट पे हैं उन्हें तो दोषी ठहराया ही जाएगा। खान साहब यही बनती है और वो काम नहीं हो पाएगा। वाहिद भाई जी डिप्टी अविनाश जी का कहना है कि जो भी नगर निगम में जो भी गलत काम होता था उसका हम लोगों ने मुखर होकर विरोध किया, लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि आखिर पहले स्थान से 12वें स्थान तक का जो सफर है आपने 5 साल में ही पूरा कर लिया साहब। आपने स्वर्ग भी दिखाया, नर्क भी दिखाया, चास की जनता को सम्मानित होने का भी मौका दिया, चास की जनता को अपमानित होने का भी मौका दिया। तो मैं जानना चाहता हूँ, चास की जनता जानना चाहती है कि आखिर दोषी कौन है, क्या कारण रहा, क्यों पीछे हम हो गए? देखिए, दोषी का सबसे बड़ा रीजन मेरे नजर में आपके मेयर है। मेयर माने नगर निगम के मेयर है, सॉरी मैं गलती बोल दी, आपके मेयर है, नगर निगम के मेयर है। इसलिए इन्होंने सौंदर्यीकरण में टाइम बिता दिया, पेपर ब्लॉक्स लगाने में टाइम बिता दिया, पार्क लगाने में टाइम बिता दिया। माने जहाँ पे अन्य का काम है, जिससे आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ, उस काम को उन्होंने दिया। मेरे समय में 4 नगर परिषद के समय में 126 लेबर थे, मैं 126 लेबर से काम कराता था। आज जो है 300 से प्लस लेबर है और उसका 10 गुना खर्च है, फिर भी इस काम में कोई नहीं करा पा रहे हैं। इनका तो ध्यान केवल पेपर ब्लॉक बिछाने में, सौंदर्यीकरण करने में, पार्क बनाने में, इसी में इनका टाइम बीत गया। और उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे, इस वक्त के जो आपके नगर मंत्री थे, अच्छा मैं समझ गया। अच्छा अविनाश जी से जवाब ले लेते हैं। सर ने बहुत कोशिश किया मगर सरकार के तरफ से कोई भी पॉजिटिव जवाब नहीं मिली। ये काम करते रहे यहीं तक, यहाँ तक के टोटल 35% को डिप्टी मेयर को मेयर ने साइड कर दिया और अपना एक छत्री राज किए। आपको ये पता होगा कि 50 केवल जो है आपका लड़के से ही काम मिलता था, बाकी मेरे समय में जैसे सभी आदमियों को काम बात करके दिया जाता था वो काम नहीं दिया। अच्छा वाहिद भाई उस पे अलग दिन परिचर्चा करूंगा और इसी काम में व्यस्त रहे, इसके वजह से हमारा चास नगर निगम पिछड़ गया। अच्छा चलिए उस पे दूसरे दिन बात करूंगा, ठेकेदारी पट्टेदारी पर। अभी अविनाश जी हमारे साथ है, अविनाश जी हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं। कांग्रेस नेता भी हैं और वाहिद भाई डिप्टी उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तो उनका साफ कहना है कि चास नगर निगम के जो भी पदाधिकारी थे, मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद, सौंदर्यीकरण पेवर ब्लॉक में ही आपने समय बिता दिया। 125 मजदूरों से जब वो काम कर लिया करते थे तो 325 मजदूर होने के बाद भी आप नहीं कर पाए। नहीं, कर कैसे नहीं पाए? हमारे रीजन में अव्वल आया कि दूसरे के रीजन में आया, मजदूर हमारी संख्या बढ़ी, आबादी बढ़ी। पहले नगर परिषद था, हमारा आबादी बढ़ा, वार्ड बढ़ा, तो उस हिसाब से मजदूर भी बढ़ाना पड़ा। सिस्टम चेंज हुआ, पहले दोनों टाइम झाड़ू नहीं पड़ता था, अब सरकार ने गाइडलाइन दिया कि सुबह शाम दोनों कॉमर्शियल जोन में होना चाहिए, तो इसके लिए तो मजदूर बढ़ाना पड़ा। और रहा सौंदर्य पार्क चास नगर निगम मालूम होना चाहिए कि अमृत सिटी है। अमृत सिटी में चास नगर निगम का चयन है। झारखंड में बहुत कम सिटी है जो कि अमृत सिटी में नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम हो। ये अमृत सिटी है। अमृत सिटी के गाइडलाइन में 5 पार्क 5 सालों में बनाना था हिमांशु जी, उसी के तहत ये 5 पार्क का निर्माण किया। हर ईयर देखिए एक पार्क का आया, तो ये अमृत सिटी के चलते मिला। इसमें ये कहे कि निगम की डिमांड थी, ये भारत सरकार की सोच थी। 5 अमृत पार्क हमें ऊपर से ही दिया गया था, जगह हमें चयनित करके देना था। मतलब इसमें नगर निगम का कोई योगदान जी नहीं, अमृत सिटी में ही हमें 5, जिस दिन हमारा चयन हुआ 15 में, तो हमें 5 पार्क बनाने के लिए जगह
मिल गया कि आपको 5 साल में 5 पार्क अपने शहर में डेवलप करना है। भैया अविनाश भाई, जी भाई, आपने भाई। 5 साल बनाया, अच्छी बात है, मगर उसके साथ साथ सफाई का जब आपकी जितना मजदूर बढ़ गए, सफाई में मित्र बढ़ गए, तो उसके हिसाब से सफाई भी तो होनी चाहिए। जी जी जरूर भाई भाई, लेकिन समस्याएं तो हैं, ये नहीं कह सकता भाई भाई कि समस्याएं नहीं है, समस्याएं हैं। हम लोग कमी तो रही, तभी तो हम लोग पिछड़ गए। हमारी प्रशासनिक जनप्रतिनिधि लोग तो ठीक रहे, लेकिन प्रशासनिक कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा गया, क्योंकि पूर्व के प्रशासक जो थे कि सब जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के डिस्कस करते थे कि भाई सम्मान और गौरव की बात है। इसके लिए हम लोग काम करते थे, रात में 2-2 बजे तालाब पर जाना कि भाई ओडीएफ में कोई नहीं जाए, पॉइंट के लिए कैसे कैसे काम किया जाए। इस बार जो हम लोग इतना पीछे जाने की उम्मीद नहीं थी, जब कंपटीशन हुआ बच्चे तैयारी करते हैं और करते हैं, हमारी बढ़िया तैयारी होने के बाद अगर हम फेल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी थी। ये चीज को मैं मानता हूं, इतना पीछे हम नहीं जाना चाहिए था हमें। तो सुना आपने, ये चास के डिप्टी मेयर अविनाश कुमार हैं, जिन्होंने साफ तौर पे अपनी गलती को स्वीकार किया है और कहा कि इतना पीछे जाने की आशा हमें नहीं थी जितना पीछे चास नगर निगम चला गया है। इसके लिए ना पार्षद दोषी है, ना डिप्टी मेयर, ना मेयर दोषी है, इसके लिए अधिकारी दोषी हैं, जिन अधिकारियों ने टाइम टाइम पे बैठक नहीं की, हमारे साथ बैठक नहीं की, ये अधिकारी दोषी है, हम दोषी नहीं है इसके लिए।